जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका बाबा के एक ऐसे चमत्कार के साथ जो पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। जो झोंपड़ी में रहता था, खाटू श्याम ने उसका सपना पूरा कर दिया। जिसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक सहारा होता है, उसका भरोसा। और अगर वो भरोसा बाबा श्याम पर हो तो चमत्कार जरूर होता है। ये कहानी है भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव में रहने वाले धर्मपाल की। एक गरीब बढ़ई था वो। दिन भर लकड़ी का काम करता था, लोगों के घरों में फर्नीचर ठीक करता था। उसकी बीवी बीमार रहती थी, बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था और खुद कभी दिन में 2 टाइम खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन एक बात थी, धर्मपाल रोज सुबह नहाकर हाथ जोड़कर बाबा श्याम का नाम जरूर लेता था। हे श्याम बाबा, तेरा नाम ही मेरी पूंजी है। आज भी तुझे कुछ नहीं मांगता, बस साथ मत छोड़ना बाबा। धर्मपाल के मन में एक सपना था, अगर कभी बाबा चाहें तो मैं भी एक बार खाटू धाम जाकर उनके दरबार में माथा टेक लूं, बस एक बार। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास बस का किराया तक नहीं था। वो अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर बाबा से मन ही मन में बातें करता था। बाबा बुलाएंगे ना एक दिन। बाबा का पहला इशारा। एक दिन उसका बेटा स्कूल से भागता हुआ आया और बोला, पापा, आपकी कहानी अखबार में छपी है, जिसमें आपने लकड़ी से बाबा श्याम की मूर्ति बनाई थी। धर्मपाल हैरान हुआ। वो जो बाबा की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति घर के कोने में बनाता था, वो किसी ने देखकर फोटो खींच ली थी। उसी दिन गांव में एक दानदाता ने उससे संपर्क किया और कहा, धर्मपाल जी, आप हमारे मंदिर के लिए एक बड़ी मूर्ति बनाए। काम पूरा हुआ, मूर्ति सुंदर बनी और उस बाबा शाह ने कहा, आपने यह काम दिल से किया है, इसका सच्चा मेहनत ताना आपको खाटू धाम जी देंगे। चलिए, आपके पूरे परिवार को खाटू धाम लेकर चलते हैं। धर्मपाल को यकीन ही नहीं हुआ, जिसने कभी गांव के बाहर कदम नहीं रखा था, अब उसका पूरा परिवार बस में बैठकर बाबा के दरबार की ओर जा रहा था। बाबा के दरबार में जब पहुंचा, धर्मपाल ने जैसे ही खाटू मंदिर में कदम रखा, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। बाबा, तूने झोंपड़ी में बैठे मेरे दिल की बात सुन ली और अपनी शरण में बुला ही लिया। मंदिर के अंदर आपने सिर्फ यही मांगा, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस सेवा का अवसर देना। चमत्कार जो उसके बाद हुआ, लौटते ही उसके जीवन की धारा ही बदल गई। उसके बनाए गए छोटे छोटे श्याम बाबा की मूर्तियां ऑनलाइन बिकने लगी। एक एनजीओ ने उनकी कहानी ऑनलाइन चलाई और लोगों ने मदद भी की। आज उसका खुद का छोटा सा वर्कशॉप है और वह हर महीने एक मूर्ति मुफ्त में बाबा के मंदिर में दान देता है। बाबा से कभी पैसे की प्रार्थना मत करो, बस भरोसे की चिट्ठी लिख दो। वो वक्त आने पर बिना पता पूछे तुम्हें ढूंढ लेंगे। धर्मपाल भी आज भी यही कहता है, जिस दिन तेरा नाम लिया, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई बाबा। दोस्तों, आपको भी अगर श्याम बाबा पे विश्वास है या आप भी उन्होंने कभी चमत्कार महसूस किया है, तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों पर श्याम बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम, जय श्री राम।